हर अलग अलग क्षेत्रों से जो है ना उनकी ईवीएम भी खराब थी, जो ज्यादा उधर से आए। आपका डाउट क्या है? ईवीएम पे बात पहले से ईवीएम पहले से डरी हुई थी कि मेरे पे बात आएगी। सुबह सुबह ईवीएम ठीक थी तो बाद में खराब। वो डरी हुई नहीं थी जी, उनके चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो चोर हैं इसलिए उनको पहले से पता था। और सरकार बना के थी और ईवीएम मशीन हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। और हमारे आने वाले बच्चे नहीं पूछेंगे तुम किस हो थे। एक हरियाणा की बात करो चाहे हिंदुस्तान की, सारा हरियाणा एकजुट होकर भूपेंद्र हुड्डा हमारे जो बालक से ना, जो बालक पाया चले, हम तो भूपेंद्र हुड्डा की बहुत दवाएंगे। ये इलेक्शन की जो ईवीएम भी है उनसे प्री सेटिंग थी बस। लेकिन अगर ईवीएम पे सवाल है, ईवीएम शायद पहले से डरी हुई थी, सुबह से ईवीएम जो है वो ठीक चल रही थी, तो आपको क्या लगता है बाद में खराब हो गई? नहीं खराब हुई, स्टार्टिंग में से हर अलग अलग क्षेत्रों से जो है ना उनकी ईवीएम भी खराब थी, जो ज्यादा उधर से आए। ठीक है ना जी। हाँ बहन जी आ जाओ, आप बताइए। आपका डाउट क्या है? ईवीएम पे बात ईवीएम पहले से डरी हुई थी कि मेरे पे बात आएगी। सुबह सुबह ईवीएम ठीक थी तो बाद में खराब हो गई। वो डरी हुई नहीं थी जी, उनके चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो चोर हैं इसलिए उनको पहले से पता था। और सरकार बना के चिंता ना करो जी, अभी सीट बाकी रह रही है हमारी 12। सरकार बनाएंगे, साहब ये सरकार बनी हुई दिखेगी, 6 बजे क्लियर कर देंगे। हुड्डा सरकार बनाओगा और ईवीएम मशीन हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। अगर ईवीएम मशीन नहीं हटेगी तो हिंदुस्तान बिक जाएगा, एक दिन गुलाम हो जाएंगे। और जैसे पहले वह भूरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं। और हमारे आने वाले बच्चे नहीं पूछेंगे तुम किस हो थे जब ईवीएम मशीन चली। ईवीएम पे सवाल हुए हैं, 10:30 बजे तक ईवीएम जो दिखा रही थी तब कांग्रेस बढ़त में थी, तब ईवीएम पे सवाल। मेरी बात सुनो, पहले भी वो ऐसे ही करते हैं, पहले हमारी बढ़त दिखा देते हैं, फिर क्या करते हैं ऊपर से बटन दबता है। सारी में जैसे एक है उसका 10 ला दिए तो 110 बन गए। जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक है, जम्मू कश्मीर मशीन का कमाल है। जम्मू में भी वही ईवीएम है। मेरी बात सुनो, सारा हरियाणा है ना, सारा हरियाणा, एक हरियाणा की बात करो चाहे हिंदुस्तान की, सारा हरियाणा एकजुट होकर भूपेंद्र हुड्डा हमारे जो बालक से ना, जो बालक पाया चले, हम तो भूपेंद्र हुड्डा की बहुत दवाएंगे। ऐसे बच्चे तो तड़ा कर वह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबकी जुबान पे एक ही बात है, हमारे दीपेंद्र सिंह जैसा बेटा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा हमारा नेता इस हिंदुस्तान में। कारण क्या रहे? फिर भी रिजल्ट तो कुछ और है। किसने धोखा किया? देखो जी, बीजेपी सरकार का दबदबा, सेंटर में सरकार का दबदबा, जिसके कारण सेंटर ने ऊपर से दबाव डाला। दो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला दबाव, जो हमारे दोबारा कमिश्नर के ऊपर दबाव पड़ा है। उन्होंने काउंटिंग रोक के भी, पहले तो काउंटिंग दिखा दी, फिर काउंटिंग को रोक दिया बीच में। किस कारण रोक दिया? अब चौथी बार सब काउंटिंग शुरू हुई है, 3 बार काउंटिंग को रोक चुके हैं। बताओ, पहले काउंटिंग कर दी तो रिकाउंटिंग का क्या हिसाब हुआ? जब एक बात बताओ, एक बच्चे ने एक प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर ठीक मिला तो दोबारा वो प्रश्न दोहराने का क्या तो होया? हम भी नौकरी भी कर रहे हैं और हम अकाउंट अफसर भी थे, सारा नौकरी भी करी है। क्या 19 करोड़ की उसकी कैशबुक खराब होती अगर दोबारा उसको रिप्रेजेंटेशन करो और फिर दोबारा काउंटिंग कराओ? या हमने सिर्फ पहली बार हिंदुस्तान में, हमारी इतनी उम्र होली, हमने पहली बार रिकाउंटिंग देखी है। इतने ईवीएम मशीन नहीं हटेंगी। आपको क्या लगता है वोटर साइलेंट था? क्या कारण लगता है? वोटर साइलेंट था और बीजेपी है ना, वह एक बात बताओ, कल हमारे नायब संघ सैनी ने ये कहा था, अगर हमने कहा नारा लगाया अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेगा, वह न बोले हमारे पास सारे साधन हैं। एक सीएम ये कहता हमारे पास सारे साधन हैं, उन साधन का मतलब आप भी समझते और हम भी। उस साधन ने हमारा हिंदुस्तान का नाश कर दिया, उस साधन को हटाओ। ईवीएम मशीन नहीं हटेगी तो हम गुलाम की कगार पर चल पड़े।